हम जब भी ईंधन और ऊर्जा की बात करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल, डीजल, जिसके भाव आज आसमान छू रहे है ना? बायोगैस का नाम सुना है आपने? जी हाँ, बायोगैस से चूल्हा जलाना, पानी की मोटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री की कोई मशीन चलाना हमने सुना है। लेकिन क्या हम बायोफ्यूल के जरिए हवाई जहाज यानी एरोप्लेन उड़ाने की सोच सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सकता है? और ऐसा ही हुआ है 27 अगस्त 2018 को, जब देहरादून से दिल्ली तक बायोफ्यूल के जरिए एक हवाई जहाज उड़ाया गया। कैसे? चलते हैं देहरादून और जानते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साइंटिस्ट से कि ये कैसे संभव हुआ। हर साल हम 350 मिलियन टन कार्बन के एटम इंपोर्ट करते हैं कि यही कार्बन, डोमेस्टिक कार्बन, रिन्यूएबल कार्बन, जो कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं, उस कार्बन उत्सर्जन को हम पकड़ें, पेड़ों से उस कार्बन उत्सर्जन को दोबारा फोटोसिंथेसिस करके कार्बन ले लें, उसको इस्तेमाल करें तो देश के लिए क्या होगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, धरती से क्रूड ऑयल निकालते थे और उससे पेट्रोल वगैरह बना के गाड़ियों में कंबशन करा के उड़ा देते थे हवा में। अब क्या हो रहा था, ये एक साइकिल नेचर का डिस्टर्ब हो रहा था। अब जितने पेड़ पौधे उगेंगे वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, तो पेड़ पौधे CO2 को कन्वर्ट करके कुछ ऑयल बनाते हैं। उस ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू बायोफ्यूल के अंदर। जब हमने छोटे स्केल पे, पायलट स्केल पे किया था और हमने ये देख लिया था कि ये चलाने में सक्षम है, सब कुछ ठीक है, बट इसके आगे इसको हवाई जहाज़ के अंदर डाल के और इसका प्रयोग करके और दिखाना था कि हाँ रियली में इट इज़ सेफ एंड इट इज़ बेटर देन नॉर्मल फ्यूल, प्लस इसको हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लास्ट के लगभग 5 साल में हमारा कार्य जो रहा, और इनफैक्ट 3 साल में कह सकते हैं, 3 सालों में हम इस तरीके का कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो है इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है और इसको स्केल अप भी किया जा सकता है और इसकी कमर्शियल यूनिट भी लगाई जा सकती है। आज की डेट में बायोफ्यूल ही ऐसा सोर्स है जो हवाई जहाज को धरती से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, धरती की गुरुत्वा शक्ति के अगेंस्ट उसको ऊपर लेके जा सकता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल। तो बायोफ्यूल का एक स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी में। हमने रिसेंट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कि हम यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम अपने घर में ऑयल यूज़ करते हैं तो आखिरी में वो कुकिंग के बाद बच जाता है थोड़ा कढ़ाई में, जो कि हम सिंक में फेंक देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि धीरे करके वो यूज्ड कुकिंग ऑयल इकट्ठा कर लीजिए और वो कुकिंग ऑयल हम अपने एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस कुकिंग ऑयल से हम अपने IFE के प्रोसेस के थ्रू बायोडीजल बना सकते हैं। ये बायोडीजल जो हम इस कुकिंग ऑयल से बनाएंगे, ये जो कन्वेंशनल डीजल है उससे सस्ता भी होगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायोफ्यूल का एक प्रोसेस इजाद किया है जिसको हमने स्पाइसजेट देहरादून से दिल्ली की उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया गया है, जिसमें उनके एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली उड़ान करके सभी लोगों को चकित किया है। इसके अलावा हम लोग रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस हम लोगों ने इजाद किया है, जिसका रॉ मटेरियल रतन जोत सीड, उसके बीजों से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, उसको हम रूम टेम्परेचर में ही एक स्पेशल रेसिपी जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इजाद की है उसके साथ मिलाकर ब्लेंड करके उसको अच्छी तरह उसको सेक करने के बाद सेटल करते हैं, जिसमें हम लोगों को 2 लेयर मिलती हैं। ऊपर की लेयर हमारी बायोडीजल है जिसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं आपके व्हीकल्स में, और जो लोअर पार्ट पोर्शन रहता है जो बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल रहता है जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जंग लगे तो हमारे देश में किसी कारण अरब साइड से सप्लाई चेन बंद हो जाए तो उसका पूरा रिजर्व जो है हम देश में बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा वैल्यू है। मगर एविएशन इंडस्ट्री को 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला जो है कि लोकल फ्यूल का अवेलेबिलिटी मिलेगा। कभी अचानक फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो एयरलाइंस का भाव, टिकट का प्राइस जो है 50 से 70% तक निर्भर होता है इसके ऊपर, तो उसको हम स्टेबलाइज प्राइस दे सकते हैं जब हम इससे बनाएंगे। दूसरी बात है कि जो एविएशन बायोफ्यूल है उससे इंजन ज़्यादा साफ रहता है। साबित हुआ है स्पाइसजेट के ट्रायल से कि इंजन परफॉर्मेंस भी बेटर है
इंजन मेंटेनेंस भी कम लगता है। और तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है, बहुत सारे देशों में भी नए रूल आने वाला है कॉर्सिया 2021 में, जबकि सब जगह बायोफ्यूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो भारत के एयरपोर्ट में पहला बायोफ्यूल सप्लाई लग जाए तो जो भी एयरलाइंस से ऑस्ट्रेलिया या जापान से यूरोप जा रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए आएंगे, तो यहाँ का टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रांजिट ट्रैफिक। तो हमारा सपना कभी साकार हो तो हमारे देश के 350 मिलियन टन आयात और 500 मिलियन टन का अवशिष्ट, इसके हिसाब कर ले तो शायद कभी एक दिन आए जो हम अपने कार्बन से अपना देश चला सकें। साइंटिफिक रिसर्च में भारत का स्थान सबसे ऊंचे देशों में है। स्पेस रिसर्च में भारत आज 5वें नंबर पर है। स्टार्टअप्स शुरू करने में भारत तीसरे स्थान पर है। तकनीकी निवेश यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के मामले में हम विश्व में तीसरे नंबर पर है। वैज्ञानिक प्रकाशन, प्राकृतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान और पेटेंट रजिस्टर करवाने में भी हम टॉप की पोजीशंस पर